जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन धारण। जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे अपने को ही त्रिलोकी का ईश्वर समझते थे। उन्होंने क्रोध से तिल मिलाकर प्रलय करने वाले बादलों को व्रज पर चढ़ाई करने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, देखो, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड हो गया है कि इन सबों ने एक साधारण मनुष्य श्री कृष्ण के बल पर मुझ देवराज इंद्र का अपमान कर डाला। कृष्ण नादान और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। प्रलयंकारी बादलों, तुम लोग शीघ्र जाकर इन ग्वालों का अभिमान धूल में मिला दो, उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे अपने ऐरावत हाथी पर चढ़कर मरुद गणों के साथ आता हूँ। इंद्र ने मेघों को इस प्रकार का आदेश देकर उनके बंधन खोल दिए। अब वे बड़े वेग से व्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे व्रज को पीड़ित करने लगे। बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे, भयंकर आंधी के साथ ओले बरसने लगे। व्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया। पशु और ग्वाल बाल ठंड से कांपने लगे। सब लोग इस अचानक आई विपत्ति से घबराकर श्री कृष्ण की शरण में आए। वे लोग श्री कृष्ण से बोले, कृष्ण, अब तो इस भयानक कष्ट से तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। अपने प्रेमी भक्तों की करुण पुकार सुनकर श्री कृष्ण ने खेल खेल में गिरिराज गोवर्धन को उठाकर अपने हाथ पर धारण कर लिया। इसके बाद उन्होंने गोपों से कहा, आप सभी लोग आकर गोवर्धन के नीचे आराम से बैठ जाएं। कोई भी यह न सोचे कि पर्वत गिर पड़ेगा। आप लोगों की रक्षा के लिए ही मैंने इसे उठाया है। फिर क्या था, सभी गोप गोपिकाएं अपने अपने पशुओं और भोजन सामग्री के साथ गोवर्धन के नीचे आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने लगातार 7 दिनों तक भूख प्यास और विश्राम की चिंता भूलकर गोवर्धन को उठाए रखा। वे एक क्षण भी नहीं हिले। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर सब के सब आश्चर्यचकित रह गए। इंद्र भी भौचक्के रह गए। इसके बाद उन्होंने अपने आप मेघों को वर्षा रोकने का आदेश दिया। गोवर्धनधारी गोपाल ने जब यह देखा कि वर्षा बंद हो गई, आकाश के बादल छट गए, तब उन्होंने गोपों से कहा, तुम लोग अब निडर हो जाओ, अपने अपने गोधन और बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया। गोपाल भगवान श्री कृष्ण का आदेश पाकर सब लोग बाहर आ गए और उन्होंने गोवर्धन को पुनः अपने स्थान पर रख दिया। व्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर गया। वे पर्वत को रखते ही भगवान श्री कृष्ण के निकट चले आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने लगा, कोई चूमने लगा। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े ही स्नेह से उनका चावल और दही से तिलक किया तथा उन्हें हृदय से आशीर्वाद दिया। आकाश से देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की।